हुकूमत अब मिनी बजट लाने वाली है और इस मिनी बजट के आने के बाद ज़ाहिर है ये उम्मीद की जा रही है कि एक बार फिर महंगाई का एक बड़ा तूफ़ान आएगा और आवाम की ज़िंदगियाँ जो पहले ही बड़ी मुश्किल में है वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगी। तो हाफिज़ साहब, ब्रेक से पहले आपकी बात भी अधूरी रह गई थी, आप भी मुल्क की मईशत का जिक्र कर रहे थे। अब ये नया मिनी बजट आता है, इसको अपोजिशन जमातें, आप, पीपल्स पार्टी, नून लीग मिलकर कैसे रोकेंगे? अभी जब 11 नवंबर को वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ था, उसमें 3 दर्जन के करीब तकरीबन बिल पास करवाए गए, आप लोग वहाँ भी नहीं रोक सके हुकूमत को, तो फिर इस बार कैसे रोक सकेंगे? मैं आपकी सवाल का जवाब देते हुए माजी से कनेक्ट करके जो मैं जवाब दे रहा था कि जब भी इमरान खान ने किसी चीज़ का नोटिस लिया है वो उसमें बेहतरी लाने के बजाय उसमें तबाही आई है। उसमें मैंने मईशत की मिसाल भी दी, अभी मनी बजट पेश किया जा रहा है। मकसद तो ये है कि महंगाई को ख़त्म किया जाए, लेकिन ये महंगाई को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, बल्कि महंगाई और एक अजाब की सूरत, एक अजाब की शक्ल इख्तियार करके कौम पर मुसल्लत होगी। और ये भी साथ करेंगे कि पाकिस्तान जो स्टेट बैंक है ये भी IMF के हवाले किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पैसा पाकिस्तान का होगा, बैंक पाकिस्तान का होगा, इख्तियार IMF का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप मईशत उनको हवाले कर देते हैं। तो ये नोटिस लेने का नतीजा हुआ। कश्मीर का नोटिस लिया गया, ट्रंप के साथ बैठ के कश्मीर का मसला उठाया। ट्रंप ने कहा कि मैं सालिसी का किरदार अदा कर रहा हूँ। खान साहब जब आए तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कहा कि मैं एक बार फिर 92 कप जीत चुका हूँ। 1 महीना नहीं गुजरा हुआ था, कश्मीर हिंदुस्तान के झोली में चला गया। कर्ज़ों का उन्होंने नोटिस लिया कि मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ है, कर्ज़ों तले मुल्क दब चुका है। आप खुद देखिए कि 70 साल कर्जे एक तरफ और 3.5 साल की कर्जे दूसरी तरफ, ये बारी है मुल्क पर। तो जब भी उन्होंने नोटिस लिया है उन्होंने नतीजा तबाही का दिया है, बेहतरी का नहीं दिया है। आज उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में KPK में हार के अपने पार्टी का नोटिस लिया है, क्योंकि टीम कामयाब करने में नाकाम हुई और टीम ने कामयाबी का कोई मुजाहरा नहीं दिखाया। और मामूल हमेशा रिवायत ये रही है, जब टीम फेल हो जाती है तो वहाँ कप्तान को फारिग किया जाता है, लेकिन यहाँ कप्तान आराम से बैठा है, लेकिन पूरी टीम को फारिग किया गया। फिर कैसे फारिग किया गया आप खुद अंदाजा लगाइए। फारिग फिर उन्हीं को वापस बुला के उन्हीं की नई टीम बना दी। परवेज खट्टक, हाँ वही परवेज खट्टक को, वही सोरी को, अली जैदी को। ये बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसी ही है। कल भी मैंने कहा कि 2 चरसी रास्ते पे जा रहे थे, एक चरसी ने दूसरे को कहा कि यार आपके कपड़ों से बदबू आ रही है, दूसरे ने कहा कि आपके कपड़ों से भी बदबू आ रही है। तो फिर इसका खात्मा कैसा होगा, ये बदबू कैसे ख़त्म करेंगे? तो एक दूसरे चरसी ने दूसरे को कहा कि चलो आपके कपड़े मुझे दे दे, मेरा कपड़े आप ले ले, एक दूसरे के साथ चेंज करेंगे। आप बताइए, कपड़े चेंज करने से बदबू ख़त्म हो जाती है? जब तक आप ये गंदगी की पूरी ढेर नहीं हटाएंगे कप्तान समेत। चलें, फिर ये इसको तब्दील करने का फॉर्मूला क्या होगा? फिर जरा हुकूमत का खात्मा, मंदू खेल साहब से मैं ये जानता हूँ। मंदू खेल साहब, जरदारी साहब से फॉर्मूला मांगा गया, उन्होंने तो मना कर दिया। कर लूं मैं जी अब्दुल्ला साहब कंप्लीट करना चाहिए, आप कंप्लीट करना चाहिए। जुमला पूरी कर लूं। इसलिए इस हुकूमत का खात्मा ज़रूरी है कि ये हुकूमत अब अजाब मुसल्लत बन चुकी है इस कौम पर और इस मुल्क पर। लिहाजा अब कौम ने फैसला करना होगा और उन क़ुव्वतों ने जिसके सहारे पर यह हुकूमत खड़ी है कि हमारे सामने 2 चीज़ें हैं, या तो मुल्क है 22 करोड़ आवाम, या तो इमरान खान। क्या हमने इमरान खान को बचाना है या पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को बचाना? चलें अब्दुल्ला साहब, ये पॉइंट आपका आगे, मैं आपकी तरफ, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूं। इमरान खान को रुखसत करेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे। अब कादिर मंदू खेल साहब, ये जरदारी साहब से किसी ने फार्मूला मांगा, उन्होंने तो मना कर दिया कि पहले आप इस हुकूमत को घर भेजें फिर हम फार्मूला देंगे। ये जिन मुश्किलात और मसाइल का खुलासा किया इस वक्त अब्दुल्ला साहब ने, इन तमाम का क्या फार्मूला है जरदारी साहब के पास? कैसे इस मुश्किल से, इस मसले से मुल्क को निकालेंगे? क्योंकि वो बता रहे हैं कि अगली हुकूमत अब उन्हीं की और बिलावल वजीर आजम होंगे। देखिए, पहली बुनियादी बात तो ये है कि आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान रह चुका है। तमाम अदारे उनके अंडर है, तमाम अदारे आने वाले जूनियर उसको जानते हैं। और फिर ये अदारे वक्तन फ़ौक्तन मुख्तलिफ सियासी लीडरान से मुलाकातें भी करती है, उनसे तजावीज़ भी मांगती है, उनको मशवरा भी देती है, उनको अपनी पाइपलाइन की तरफ लाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये सिलसिला तो सब पाकिस्तानी का आया है, इसमें दो राय तो है नहीं है। अब रहा जरदारी साहब का, और जो बाज़ TV चैनल ये बता रहे हैं कि हमारी डील हो रही है। देखिए, अगर डील हमारी होती है ना तो जरदारी साहब ये बात नहीं करते। इसके एग्जैक्ट मिसाल ये है, मिसाल के तौर पे आपका प्रोफेसर साहब
मुझसे रब्ता करे और मैंने आपकी शो में नहीं आना हो, तो मैं बोलूँगा भाई पहले आप ये सारे चैनल उठा के मेरे घर ले आओ, उसके बाद मैं आपकी शो में आना है। इसको मतलब मैंने नहीं आना है। क्यों जरदारी साहब ये चीज़ समझ रहे जो जिन लोगों ने इमरान खान को इस कुर्सी पे बिठाया है, उसका मिसाल हाफिज अब्दुल्ला साहब भी जानते हैं। पश्तो में एक मिसाल है कि जानमाज को खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? नमाज तो इमरान याजी साहब ने खुद ही पढ़ना है। अच्छा। वो नमाज क्या? लेकिन मंदुगल साहब फिर आज तमाम दिन जरदारी साहब फिर नौडेरो में क्यों नहीं थे? वो दोपहर तक फिर इस्लामाबाद में क्यों थे? नौडेरो पहुंचे शाम में बिल्कुल, और वहां पर किसी को पता नहीं था कि वो पहुंचने वाले हैं। सरप्राइज एंट्री हुई है उनकी वहां पर, वरना सुबह तक तो इस्लामाबाद में ही थे। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। अभी आप लोग सनसनी फैलाने की कोशिश करें। मेरे लीडर है, मुझे पता है कि बीबी शहीद के इस अहम मौके पे वो दुनिया के किसी कोने में भी उसने गड़ी खुदा बख्शाना है। और अभी भी मैं उस शहीद बीबी के बरसी से वापस कराची जा रहा हूँ और कल सुबह इस्लामाबाद सेक्टर चल रहा है, मुझे वहाँ आना है। तो ये कहना कि सुबह जरदारी साहब इस्लामाबाद में थे, दोपहर में कैसे पहुँच गया, तो इस्लामाबाद में थे तो कहाँ क्यों बात कर रहे थे, किससे बात कर रहे थे, तो ये सारी बातें मंदुगल असल में माजी में ये वो करता था। पिछले चंद सालों से होता था कि जरदारी साहब, बिलावल साहब वो 1-2 रोज पहले वहाँ पर पहुँच जाया करते थे। वो पहले भुट्टो साहब के मज़ार पर भी हाजिरी हुआ करती थी और वहाँ 1-2 रोज पहले से बिल्कुल एक माहौल बन जाया करता था। मैं आपको एक बात बताऊं कि जरदारी साहब अभी 2-3 दिन पहले भी नवाबशाह में थे, यानी लड़काना से 1-8 घंटे के फासले पे थे। आपने वो मुख्तलिफ फुटेज भी देखा, वो झूलते हुए भी जरदारी साहब को ने देखा, सब मीडिया ने देखा है। तो वो नवाबशाह में थे। तो बात ये होता ना कि अगर वो इस्लामाबाद एक दिन के लिए गए तो इसमें कौन सी ये बात क्या वो ठीक है। अच्छा मंदुगल साहब, कनेक्शन आपका थोड़ा जरा कमजोर हो रहा है मंदुगल साहब, चूंकि इस वक्त आप रास्ते में। गेट नंबर 4 से गुजरना पड़ता है। हाँ सही। मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा। अब जमशेद इकबाल चीमा साहब के लिए चूंकि बड़े सवालात खड़े हो गए, पहले जरा अब्दुल कयूम साहब से भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू और उनके भी सवालात ले लें, फिर एक साथ चीमा साहब की तरफ चलेंगे। तो अब्दुल कयूम साहब, ये एक तो केपी का अभी दूसरा मरहला बल्दियाती इंतखाबात का होना है, फिर पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात बड़ा इंपॉर्टेंट हैं। अगर तो ये नून लीग इसमें कामयाबी हासिल करती है तो ज़ाहिर है फिर आपकी जमात को पंजाब में मकबूल और हुकूमत को गैर मकबूल समझा जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत ने कामयाबी हासिल कर ली तो फिर ये तमाम अफवाहें कयास आराइयाँ हैं कि मियाँ साहब आने वाले हैं, आवाम में बड़ी पॉपुलैरिटी है, ये तो फिर दम तोड़ जाएंगी। अब्दुल कयूम साहब या देखें, ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि जिस पार्टी की अच्छी फॉलोइंग होगी या पजीराई होगी वही सुरखरू होगी ना। ये तो कोई दो स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकते। अभी जब खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें कि जमीयतुल उलमा फजलुर रहमान ग्रुप ने स्वीप कर दिया है, तो हम ये कहते हैं कि उनकी पजीराई है। उनको तो इन्होंने 0 से ज़रब दी हुई थी और क्या कुछ नहीं कहा फजलुर रहमान साहब को की तज़हीक के लिए। हर जगह पे हर एक बड़ी हाँ किसी का डीजल का कभी जिक्र किया, कभी क्या कहा। तो इसलिए अगर पंजाब में तहरीक इंसाफ अच्छे वोट्स लेती है और जीतती है तो बिस्मिल्लाह, वो तो बात ठीक है। मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। देखिए, पहला बात ये हुई है नवाज शरीफ साहब को हम लोग या पार्टी वाले फरिश्ता बना के पेश करते हैं। नो, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई इंसान भी फरिश्ता नहीं होता, नाउज़ बिल्लाह। कभी भी हम ऐसे नहीं कहते, गलतियां हैं और उनके ऊपर केसेस हैं। हमने ये कहा कि उनको अदालतों से सजा हुई है, अदालतों से वो रिलीफ ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ, मतलब है कि कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब को सादिक एंड अमीन का लक़ब दिया हुआ है, जो कि एक नबियों की बात है। हम उस डिटेल के अंदर हम नहीं जाते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये सच्ची बात है, कि इन 3.5 सालों में बखुदा जो नुकसान मुल्क का हो चुका है और जिससे आपकी कौमी सलामती भी खतरे में है, इसका एहसास सिर्फ अपोजिशन को ही नहीं है, ये जो न्यूट्रल वोटर्स हैं उनको भी है, बल्कि इवन तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल के अंदर आप खुद सहाफ़ी आप जाके चेक करें, लोग खुदा की कसम परेशानी के आलम है कि इसको रिट्रीव आपके कैसे किया जाएगा। तो इसलिए आई थिंक हमें वक्त इन चीज़ों पे नहीं ज़ाया करना कि जरदारी साहब ने क्या कहा या नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे। उनके इंडिविजुअल केसेस हैं, अदालतों ने सजाएं दी, अदालतें उन्हें रिलीफ देंगी तो रिलीफ मिलेगी, अदरवाइज कोई नहीं। और कोई डील शील का देयर इज नो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।